हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। तो आज आम डिस्कशन टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि बहुत दिन भावुली करिए बोली एंड दिस इज रिगार्डिंग द मयूरभंज प्रिंसली स्टेट एंड महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव। तो तांको विषय में लाइक इनिशियली हमें मयूरभंज प्रिंसली स्टेट विषय पढ़दवा एंड लाइक तार हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड लाइक ब्रिटिश इंडिया टाइम रे केमती सेटा थिला एंड श्री रामचंद्र भंजदेव को कौन कंट्रीब्यूशन थिला to the like modern India, modern Odisha state, okay, and to the people of Mayurbhanj also. So as you can see here, he is Maharaja Sri Ramachandra Bhanjadev, जहाँ को नाम से बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन अच्छी जोड़ा कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो ओनली, ओके। तो महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव एससीबी मेडिकल कॉलेज तो मैं सुन थी कटक रे एंड यू कैन सी हियर लाइक दुईटा मयूर अछंती। तो एटा हला मयूरभंज प्रिंसली स्टेट रो स्टेट एम्ब्लेम थिला हला जेमति हमर एबे अछि कि कोन अशोक स्तंभ हला इज द नेशनल एम्ब्लेम राइट ऑफ इंडिया एंड जेमति कोणार्क रो अछि कोणार्क जो अछि ये जिनसडा कोणार्क जो घोड़ा एंड गोटे मनुष्य हित थिबे सेडा हला स्टेट एम्ब्लेम ओडिसा रो। तो सेवळा जेता प्रिंसली स्टेट थिला सब जनरली जति थाय प्रिंसली स्टेट तो तांकर गोटे गोटे एम्ब्लेम थाय। तो बेसिकली एठी मयूर देखछो दिटा अछि आ भंज डायनेस्टी थिला तेनो ना हेगला मयूरभंज, ओके। So you can see here this is Odisha रो 30 टा डिस्ट्रिक्ट अछि ता भीतर मयूरभंज इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट राइट करेंटली एंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कोन कोन लागि रहै छै एठी देखछो तुमे केओंझर डिस्ट्रिक्ट अछि वेस्ट आडे साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट अछि बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। ओडिसा रो दुईटा डिस्ट्रिक्ट लागि छै आ नॉर्थ आड कोटा दुईटा स्टेट को लागि छै। तो वेस्ट बंगाल जो डिस्ट्रिक्ट को लागि छै झारग्राम डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली आगुर थिला एक्चुअली मेदिनीपुर पश्चिम मेदिनीपुर बट एक्चुअली 2017 रे सेथरो कोन सेपरेट कि झारग्राम हिचे। तो झारग्राम डिस्ट्रिक्ट यू कैन से वेस्ट बंगाल रो झारग्राम डिस्ट्रिक्ट को लागि छि एंड झारखंड रो तीनटा डिस्ट्रिक्ट से लागि छि हला। वेस्ट आड अछि वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट माने एक्चुअली मयूरभंज रो हबाटा कोन हि जीव नॉर्थ वेस्ट राइट वेस्ट सिंहभूम और यू कैन से पश्चिम सिंहभूम आ नॉर्थ ईस्ट को अछि ईस्ट सिंहभूम एंड पूरा नॉर्थ रे अछि सरायकेला खरसावान। Saraikela Kharsavan, remember this we will study also in the merger of princely states. तो एक्चुअली ये रीजन टाको चाहूतले कि हमर ओडिशा स्टेट से तो मर्ज करा जिया पई बट एटा ही पालानी अनफॉर्चूनेटली, ओके। सो दैट इज द थिंग। तो you can remember actually for the students who are from Mayurbhanj district it is very important to know about their district, okay, and also because it is a very important one like most important princely state in Odisha province you can say हला। सब से टाइम सबट इन्फ्लुएंशियल प्रिंसली स्टेट थिला तांकर भी कंट्रीब्यूशन काफी थिला तेनु या विषय समस्त को जानिया भी दरकार हला। तो ए सब डिस्ट्रिक्ट मन रखा दरकार नियाती फॉर द स्पेशली फॉर द लाइक मयूरभंज स्टूडेंट्स बिकॉज़ इंटरव्यू इट कैन बी आस्क्ड हला। तो झारखंड तीनटा चीज अछि वेस्ट सिंहभूम ईस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावान। वेस्ट बंगाल गोटे डिस्ट्रिक्ट झारग्राम एंड ओडिसा रो दुटा डिस्ट्रिक्ट केओंझर एंड बालेश्वर, ओके। लेट्स मूव। So earlier it was currently it is Mayurbhanj district, earlier it was Mayurbhanj princely state. तो जेमि जानछो ओडिसा रे केतरा डिस्ट्रिक्ट अछि जिल्ला 30 टा जिल्ला अछि ओडिसा रे करंटली, ओके। सो इट्स नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। तो मयूरभंज जो नेम जेमि कहली कि दुईटा ना वर्ड रो आछि गोटे हला मयूर आ गोटे हला भंज। तो मयूर एक्चुअली काहे कि रहला बिकॉज़ ई जो एम्ब्लेम रोडा आछि जे दुईटा पिकअप जेमि देखुछो दु पिकअप्स आर फाउंड इन द एम्ब्लेम ऑफ भंज डायनेस्टी एंड भंज जोडा कि डायनेस्टी थिला जोडा कि रूल करथला ए रीजन को। तणु मयूर आ भंज मिसी कि ना पड़ीगला रीजन रो कोन मयूरभंज which ruled over the state in unbroken succession since about 9th century CE till 1948. So it's for a huge period they had ruled hela, but initially sana capital Baripada natla. They will study it in the next slide. It is the largest district of Odisha by area, so around 10,500 square kilometer. So 10.4 you can say 10.4 square kilometer 10.4 thousand hela na 10,500 पाखा क्यों नहीं 10,500 किलोमीटर स्क्वायर. So largest district of Odisha it is by area and 2011 population like census report अनुसार it is the third most populous district of Odisha around 25.2 lakhs 25 लाख पाखा कि लोक एथरे अछंती and population अनुसार third largest हेला हला एरिया हिसाब रे फर्स्ट population अनुसार थर्ड हला. तो फर्स्ट के अछि तो population अनुसार गंजाम सेकंड अछि कटक, ओके ना डिस्ट्रिक्ट कोन अछि देखि दबा में डिवीजन एंड ऑल. तो अराउंड 4000 पाखा कि 3966 विलेजेस अछि हला 404 ग्राम पंचायत
हला एटा 4000 मन दियो 4000 ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 4000 एंड से तार बाय 10 कर दियो तो 400 404 अछि. Okay, you don't have to remember this, but it is very important for all the Mayurbhanj students. 26 tehsil, 26 blocks. See, tehsil hela revenue area को tehsil कहती, जोटा कि both block and urban area बेसी परे, and block हला पंचायत राज अंडर जाए, जोटा कि पंचायत समिति कहती, ताको इंग्लिश में block कहती. तो 26 tehsil, 26 block अच्छी, चारटा सब डिवीजन अच्छी. हला दुईटा NSE अच्छी, that is Uddala and Karanjia, and दुईटा municipality Baripada and Rairanpur, हला, and 32 police stations. So 2 municipalities Baripada, Rairanpur, 2 NSEs Uddala and Karanjia, तो चारटा urban local area बॉडी रहला. आउ 36 टा ब्लॉक अच्छी, सॉरी 26 टा 26 ब्लॉक and 32 police station and 4 subdivisions कोन हमें देखियो. Okay, so these are the 4 subdivisions you can see here. Baripada is the, as you know, this is the district headquarter. See, Mayurbhanj sorry ओडिशा जो अच्छी 30 टा जिल्ला सेथरो जमा 5 टा जिल्ला एमिति अछि जहार कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रो ना डिस्ट्रिक्ट थारो डिफरेंट. ओके, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ना डिस्ट्रिक्ट थारो डिफरेंट सेथरो गोटे हला मयूरभंज रो बारिपदा. तो आउ चारटा डिस्ट्रिक्ट कोन अछि तमे एटा मते कमेंट सेक्शन कर पाबो. अच्छा गोटे कहि दोछि मु गजपत्र हला पारला खेमुंडी ऑलरेडी हम डिस्कस करथिलु. आउ तीनटा कोन साउदर्न ओडिसा रे अछि तो कमेंट सेक्शन तमे कहो हला. तो 25 टा जिल्ला छाडी आउ 5 टा जमा जिल्ला जहारो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिफरेंट. दिस कैन बी आल्सो लाइक इंटरव्यू क्वेश्चन. तो चारटा सब डिवीजन जो अछि सेथरो गोटे हला सदर और बारिपदा सब डिवीजन जार हेडक्वार्टर हेगला बारिपदा. बामन घाटी सब डिवीजन जार हेडक्वार्टर हेगला रायरंगपुर हला. एटा जो झारखंड वाला एरिया को लागि छै बेसिकली you can see here रायरंगपुर here. Okay, so बामन घाटी सब डिवीजन क्वेश्चन ताको पंचफीट सब डिवीजन हला करंजिया ता हेडक्वार्टर पंचफीट. You can see here Karanjia and here Baripada and here it is Uddala. So Uddala is the headquarter of Kaptipada subdivision. So Kaptipada, Baripada, Panchpid, Bamangadi, एवढे आम्ही छळ मन रखतलो. Okay, so okay, this is the thing. Now history जानिबा मयूरभंज स्टेट रो कोन हिस्ट्री रहला. The name of the state under the early Bhanjar rulers, जेंति कि हमें पढलु 9th almost 9th century AD रो स्टार्ट हितला. तो सेते बेले तार कोन थिला ये खिचिंग का मंडल. ओहो खिचिंग का मार्क करे बोली गली. तो खिचिंग रे किचकेश्वरी जो है सेटा स्टेट डिटी किचकेश्वरी ऑफ खिचिंग, दैट इज द स्टेट डिटी ऑफ योर मयूरभंज स्टेट. ओके, खिचिंग किचकेश्वरी तुम सुनथो वेरी फेमस टेंपल एंड जो थे कि तुमरे बेबी स्टोन कार्विंग वगैरह हुए सेठी हला. अपार्ट फ्रॉम द कोणार्क रीजन स्टोन कार्विंग से एरिया रे हुए हला कोठी खिचिंग रे सेठी. तो इनिशियली खिचिंग मंडल रे कोन थिला भंजर रूलर्स कर थिला कैपिटल. तो खिचिंग मंडल को आउथला बेसिकली मयूरभंज को. मयूरभंज सेते को आउथला खिचिंग मंडल को आउथला बिकॉज़ ता कैपिटल ना थिला खिचिंग कोट्टा. एज पर द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो सेथु एबे जो खिचिंग पाखा बाकी जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली छी सेथु जाना पड़े कि कोन ता ना आगुर थिला खिचिंग मंडल एंड कैपिटल ना थिला खिचिंग कोट्टा. एबे दाउ खिचिंग को जते बेसिकली दे प्रोबब्ली डिस्प्लेस्ड एन अर्लियर रूलिंग फैमिली विथ द सेम नेम हु हैड रूल्ड फ्रॉम खिचिंग आफ्टर द फॉल ऑफ बुद्धिस्ट भौमकर डायनेस्टी. भौमकर डायनेस्टी ऑलरेडी हमें लाइक मिडिएवल एंड एंशिएंट ओडिसा हिस्ट्री जो वीडियो अछि सेटा डिस्कस करछु. तो जोटा कि तुमरो मेनली जाजपुर वाला रीजन में थिला बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म वगैरह साने फॉलो करथले बेसिकली. तो से टाइम रे बेसिकली saying that they probably displaced an earlier ruling family. तो आगुर भी जो ना थिला सेटा भी मयूरभंज मयूर भलिया थिला बोली कहै छै. तो परे भी जो भंज डायनेस्टी थिला सेटा भी सिमिलर ना थिला. ओके, तो बेसिकली गोटे एरिया थिला तमर खिचिंग पाखा की समान रूल करथले बेसिकली कैपिटल थिला. परे जतले भौमकर डायनेस्टी वगैरह आछिला हला सेतले कोन हला कि द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेजेंट डे भंज एबे जो भंज छथि तांकर जे पूर्व पुरुष माने थिले सेमाने शिफ्ट करथले कैपिटल फ्रॉम खिचिंग टू हरिपुर. तो खिचिंग रो हरिपुर नाम गोटे जगह को सेमाने शिफ्ट करथले आफ्टर द किंगडम हैड बीन प्लंडर्ड बाय फिरोज शाह तुगलक. तो फिरोज शाह तुगलक तुम जानते हो कि 14th सेंचुरी पाखा के आसला 1300 समथिंग राइट बिफोर योर मुगल डायनेस्टी केम राइट 13th century 14th century. तो सही टाइम रे कोन हला खिचिंग टू हरिपुर एटा शिफ्ट हेतला कैपिटल ऑफ भंज. Then Mayurbhanj was an extensive domain at the time of Mughal conquest 1592. तेमति कि तमरो बेसिकली मुगल जतरे फर्स्ट तमरो अकबर जतरे कोन स्ट्रेंथन करले मुगल किंगडम को धीरे धीरे से कोन साउथ साइड को गुरु तांकर किंगडम को बढ़ाइथिले हला. फर्स्ट तमरो अकबर देन योर के जहांगीर देन और योर शाहजहां औरंगजेब. तो धीरे धीरे समाज ग्रो करथले बेसिकली 1592 पाखा की ओडिशा रीजन को आ जाइथिले. तो Mayurbhanj was an extensive domain at the time of Mughal conquest in 1592 and covered present day Keonjhar. Basically 1592 पाखा की समाने जो झारखंड वाला एरिया को समाने आस्ले मेनली झारखंड रीजन. तो एटा मेनली लागी छी झारखंड पाखो सांताल रीजन जोडा बेसिकली हला.
सो बेसिकली से जो 1592 मान लो ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी लास्ट आड़ को को बेसिकली एरिया इंक्लूड थिला मयूरभंज रे केउंझर बल्लेश्वर सिंहभूम जोड़ा कि एबे कोडी अछि झारखंड रीजन अछि एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ अनडिवाइडेड मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर तमरो वेस्ट बंगाल एरिया अछि तो एसु मिसिंग इट्स अ बिग स्टेट एक्चुअली बिग प्रिंसली स्टेट बट ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ मराठा एम्पायर जेमति आंथो मुगल पर तमरो मराठा एम्पायर आस्ते तो सेमाने कोन कले the kingdom lost all its territories along the coast as well as the Nilgiri state. So Nilgiri became a separate kingdom, okay, during Maratha Empire, and also they lost the Balasore coast. So coast जतले lose कर देले कोन हला coastal तार port वगैरह जाति वो जो थे trade वगैरह करते सेटा भी lose कर देले तो financially that severely affected the state finances. So the Nilgiri state and Balasore coast को जतले lose कर देले तो state finance of Mayurbhanj was like reduced. एंड एई समय रे जतले कोन कले से कैपिटल को से शिफ्ट कर देले कोठी की बारीपदा तो इनिशियली इट वाज इन खिचिंग रो असले हरिपुर देन हरिपुर रो असले बारीपदा ओके इन 803 मतलब 1803 रे कोन हला स्टेट सबमिटेड टू द ब्रिटिश जेमि तुम जानते हो सेकंड एंग्लो मराठा वार हेतला एंड ओडिसा रो बहुत जगह रीजन ब्रिटिश अंडर को पळेतला देन फाइनली लाइक तापर भी गोटे वीडियो बनै तुम देख परियो थर्ड एंग्लो मराठा वार रे ऑलमोस्ट इट वाज बोर्न है तापर सिपाही म्यूटिन तो नहीं हमर कोन खोर्धा विद्रोह एंड पाइक विद्रोह हितला राइट इन 1803 पाखा कि तमर हितला जय राजगुरु अंडर खोर्धा म्यूटिनी राइट द स्टेट सबमिटेड टू द ब्रिटिश स्टेट मींस मयूरभंज स्टेट सबमिटेड टू द ब्रिटिश तो सेकंड एंग्लो मराठा वार टाइम रे तो सेटा जो मराठा रो टी कंट्रोलर थिला फ्यूडिटरी स्टेट थिला सेतु से कोन होला ब्रिटिश अंडर को पळेला एंड द स्टेट वाज रिकॉग्नाइज्ड फ्यूडिटरी स्टेट फ्यूडिटरी कोन को जाय इट इज अ पोजीशन बिटवीन अ प्रिंसली स्टेट एंड जमींदारी तो पूरा प्रिंसली स्टेट भी नो कि जमींदारी नो इट इज इन बिटवीन हला जमींदार ऊपर प्रिंसली स्टेट रो तळे ओके सो इट हैपेंड इन 1803 ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ज्योग्राफी ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट तो हिस्ट्री हम पढले ज्योग्राफी विषय जानिबा ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में कहि सारथली को डिस्ट्रिक्ट को लागि छी तो नॉर्थ ईस्ट तमर झारग्राम जोडा कि वेस्ट बंगाल रो रहउची बेसिकली प्रीवियसली इट वाज मिदनापुर थिला बट पर एटा कोन हला ताडो सेपरेट है झारग्राम हे गला तो एबे ओनली झारग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड तीनटा डिस्ट्रिक्ट अछि ईस्ट सिंहभूम जोडा कि नॉर्थ ईस्ट रहइबो एंड सरायकेला खरसावान रहइबो तमन नॉर्थ रे एंड नॉर्थ वेस्ट रहइबो वेस्ट सिंहभूम और यू कैन से वेस्ट एंड केउंझर हला साउथ वेस्ट बालेश्वर हला साउथ ईस्ट हला 1 2 3 4 5 6 तो छटा डिस्ट्रिक्ट को लागि छी ओडिसा रो दीटा झारखंड तीनटा एंड वेस्ट बंगाल गोटे Mayurbhanj geography is defined by the Simlipal National Park. So Simlipal National Park, one of the very important national park in India, and it is a biosphere reserve also recognized by UNESCO. Okay, main and biosphere reserve under recognized ichi. Ta bisare mein detail padiya. So this is the like Mayurbhanj centrally located jinsota almost like 10,000 jo square kilometer ru 3,000 square kilometer pakha ki occupy karchi ke Simlipal National Park. The hills reach a height of 3,824 feet. ऑलमोस्ट 4000 फुट पाखापाखि एट मेघासन और मेघासनी हला मेघासन और मेघासनी पहाड़ को जाए गोटे मेघासन कॉलेज भी अछि एटा एक्चुअली मोर बहुत जणासण एरिया हम मामू घर ई एरिया रे बेसिकली मेघासन कॉलेज सिटी अछि सो इट इज इन लाइक इट साउथर्न एरिया रे अछि मयूरभंज रो हला टुवर्ड्स द साउथ एंड आल्सो हैव मेनी अदर पीक्स अबाउट 2500 फीट ओके सो द कंट्री टू द ईस्ट ऑफ Simlipal is an extension of the Odisha coastal plains. The country to the east of Simlipal तो Simlipal रो मझा मझी रहिला Simlipal तो ईस्टर्न आड़ को तमरा के कोस्टल प्लेन रहउची बालेश्वर एंड मयूरभंज रो लिटिल बिट तो ओडिसा कोस्टल प्लेन अंडर जाउची एंड ड्रेन बाय सुवर्णरेखा रिवर एंड बुढ़ाबळंग रिवर तो बुढ़ाबळंग रिवर इज द प्रोमिनेंट रिवर जोला कि तमर बारीपदा देखि लाइक जाउची बारीपदा सिटी या कुलर अछि हला जतले बन्या बात्या होय बेसिकली बुढ़ाबळंग जगु बारीपदा रे ही बन्या हे जाय राइट एंड बरहाईपानी फॉल इज a very important fall. It's a two-tiered waterfall which is the second highest waterfall in India and the highest waterfall in Odisha. तो ओडिसा रे जदी highest waterfall पचरे कोना बरहाईपानी फॉल that is two-tiered माने कोन मोटा नेक्स्ट स्लाइड रे बुझेबी बेसिकली एमती जो वाटरफॉल हला गोटे परे आ गोटे जगह एमती हो तो दैट इज टू टायर एटू हला गोटे पड़ी पुणी गोटे हला जदी एमती सिंगल आसो तो वन टायर okay the park is home to Bengal tiger Asian elephant goats chosingha हला along with some of the beautiful waterfall like Joranda गोटे waterfall अछि and बरहाईपानी तो ए दुईटा को वाटरफॉल जो जोरंदा एंड बरहाईपानी बोथ आर लाइक इनसाइड द Simlipal biosphere reserve okay both are there तो से तो बरहाईपानी हला both second highest waterfall in India and highest waterfall in Odisha so you can see here this is Baraipani waterfall
in the right side I am moving the cursor here, तो तुम देखो actually two tide को कहउछे एमिति आसी से गोटे तो एटा गोटे बरही बेसिकली ओडिसा ओडिया रे तुम जानथियो बरही माने गोटे रस्सी को बरही कहंती हला रस्सी और दौड़ी जोटा की तो बरही सेप रो हेछि एटा गोटे सिंगल धाराटा बहुत पतला देखाउछ ना दैट्स व्हाई को बरही पानी कहउछी आणि इथरु ही तमरो बेसिकली दिस इज द ओरिजिन ऑफ बुढ़ा बळंग रिवर आल्सो हला जते सिमिलपाळे बहुत वर्षा हे जाय तो बुढ़ा बळंग रे कोन फ्लड आसे बेसिकली तो बरेपाणी वाटरफॉल रो जोटा कि सिमिलपाल मयूरभंज अछि दैट इज अ टू टियर्ड वाटरफॉल तो ई तुम देखु छडी थरे आसी पड़ी पुनी आउथरे पडुची सो लाइक दुईटा फॉल हेछि गुड सिंगल फॉल ता किंतु दुईटा स्टेज रे आछि दैट्स व्हाई टू टियर्ड कहउछ ताको ता हाइट केते 399 मीटर तो टोटल हाइट केते होछि 399 हला तो दिस इज द सेकंड हाईएस्ट एंड जदि पछरे हाईएस्ट वाटरफॉल दैट इज कुंचिकल फॉल्स शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक रे अछि एटा कास्केड टाइप वाटरफॉल एक्चुअली वाटरफॉल वेरियस टाइप्स होछि तो एटा देखो तुमे बहुत आडू पडुची पानी ता कास्केड फॉल कहउछि तारो हाइट होछि 455 मीटर्स एक्चुअली बहुत जगह लिखा है जॉग वाटरफॉल्स जोटा कि श्रावती रिवर अछि दैट टू इन कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट ओनली सॉरी कर्नाटक स्टेट श्रावती रिवर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक जॉग वाटरफॉल्स को बहुत जगह लिखा है कि हाईएस्ट वाटरफॉल तो इट इज लिटिल कंट्रोवर्शियल बट मु बहुत सर्च कली जोटा कि एक्चुअली कुंचिकल फॉल्स को हाईएस्ट लिखा है एंड बरेपाणी सेकंड हाईएस्ट लिखा है सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस एक्चुअली कोन ऑप्शन देछि से अनुसार तमे लिखि पारिबो बेसिकली हाँ एटा जो दिया फॉलो एक्चुअली फुल गछडा एटा देखि दिछि मु सिमिलीपाल ना काई पडला बिकॉज ऑफ सिमिली गछ तो सिमिली गछ एक्चुअली बहुत थिला से रीजन रे हला तो थै पई एटा गोट सिमिली गछर तमे देखि पारियो फ्लावर्स एंड ट्री तो बेसई पई नाटा पडला सिमिलीपाल ओके तो सिमिलीपाल नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क दैट इज द 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया and it's also a tiger reserve covering 2750 kilometer square and also it is a part of the Similipal National Park also part of Mayurbhanj Elephant Reserve hala so that is what a tiger reserve is Similipal is a tiger reserve is a national park is a biosphere reserve hala as well as a what initially it was a wildlife sanctuary also and Mayurbhanj Elephant Reserve kon ko region jauchi along with Similipal Tiger Reserve it also includes Hadagad Wildlife Sanctuary जोटा कि केवंझर डिस्ट्रिक्ट अंडर आछि एंड कोलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोटा कि बालेश्वर जो नीलगिरी रीजन में आछि तो कोलडीहा हदगड एंड सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व मिसेले हबो कोन मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व ओके इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द अबंडेंस ऑफ रेड सिल्क कॉटन ट्री सिमिली गछो एक्चुअली इंग्लिश रे कोनती रेड सिल्क कॉटन ट्री हला तो सेमे नाटा हेगला कोन सिमिलीपाल नाउ इनिशियली इट बिकेम ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1979 मतलब जेमति तुम जानथियो डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टिके लूज था ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड नेशनल पार्क रे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड न था कोर रीजन गोटे था सेथिरे बेसिकली एंड गोटे बफर रीजन था तो कोर रीजन को केही अलाउड न थांती हैला एंड नेशनल पार्क एक्चुअली किछि ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नै जोटा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलाउड अछि तो इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सिमिलीपाल को गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करथिला केबे 1979 रे 2200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को और 1980 रे कोन जस्ट 1 ईयर पर से कहला कि 303 स्क्वायर किलोमीटर तार जो कोर रीजन अछि ताको गोटे नेशनल पार्क करा जाउ देन आफ्टर 6 इयर्स 1986 रे कोन कहला जो कोर रीजन थला ताको इंक्रीज कला 303 रो इंक्रीज करके 845 स्क्वायर किलोमीटर कला हला so this all has been done by the Odisha government and later on government of India declared Similipal as a biosphere reserve in 1994 so just see like gote pare gote increase हे चलছে तो इनिशियली इट वाज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1979 देन 1980 रे हेगला तार नेशनल पार्क किछि एरिया हला नेशनल पार्क जोटा कि परे ता एरिया टा इंक्रीज करथला इन 1986 देन 1994 इट बिकेम ए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लेटर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली 18 टा बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड इज राइट एंड परे एटा यूनेस्को रो जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व रे आसला 2009 रे हला तो यूनेस्को एक्चुअली मु आगोटे वीडियो भी बनैथिली दुई प्रकार अछि गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेट आसनी बट जो यूनेस्को आगोटे अछि मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैप कोनथि ताकू ता अंडर एटा आसे हला 2009 रे एटा आस्थिला हैना सो दिस इज द इयर्स यू कैन रिमेंबर इन सिमिलीपाल एलिफेंट रिजर्व originated mainly as a hunting ground for the royalty okay so जो रॉयल प्रिंस वगैरह थिले सेठी हंटिंग करथले एंड टाइगर रिजर्व केबे हला फॉर्मली इन 1956 देन प्रोजेक्ट टाइगर अंडर केबे आसिला प्रोजेक्ट टाइगर जेमति जानथियो तमे स्टार्ट हिला 1973 रे इनिशियली 9 टा थिला एबे अराउंड 50 और 51 टाइगर रिजर्व अछि इन इंडिया तो इनिशियली जो 9 टा की 11 टा थिला आई थिंक 9 मे बी यू मे चेक इट एंड पुट इन द कमेंट सेक्शन तो इनिशियली जो थिला 9 टा की 11 टा टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर it was also included Similipal Tiger Reserve
Okay, so Similipal Tiger Reserve is there, Similipal National Park is there, Mayurbhanj Elephant Reserve is there. Okay, so many things. Okay, try to read it another time, or you can just back the video and listen again. Magar crocodile scheme गोटे मयूरभंज भी लाइक दुईटा एंट्री अच्छी सिमिलीपाल को गोटे अच्छे लुलुंग पटे आ गोटे गोटे एग्जिट लाइक अच्छी जसीपुर पाखापाखि तो सही जसीपुर जो सेठी गोटे अच्छी गोटे राम तीर्थ बोली जगह सेठी कोन हला मगर क्रोकोडाइल स्कीम स्टार्ट हला 1979 रे बेसिकली सेठी क्रोकोडाइल माने को कोन करा गला तांकर ब्रीडिंग करा जाय सेठी हला सेटा कोन छै राम तीर्थ सो दैट इज आल्सो इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जसीपुर पाखरे हला दैट्स जस्ट ए एग्जिट पॉइंट ऑफ Similipal, one other side of Similipal, you can say. So this is the thing. So we had study about the history of Mayurbhanj, then about the geography, then about the environmental point of view, Similipal and all. Okay, Similipal Tiger Reserve, Mayurbhanj Elephant Reserve. Now we'll discuss about the Sri Ramachandra Bhanjedev. Okay, he's a very prominent figure and one of the, like you can say, like makers of modern Odisha. तो तांकर लाइक से बर्थ हेतले केबे 17th December 1870 तो 1870 रु तांकर 1912 पर्यंत 10 इयर्स लाइक बंची थिले बेसिकली 1912 रे तांकर एक्सीडेंटली डेथ हेतला बेसिकली ओके वी विल स्टडी दैट लेटर ऑन सो ही वाज ए ग्रैंड पैट्रन एंड प्रमोटर ऑफ ओडिया लिटरेरी वर्ल्ड एंड वन ऑफ द डायनामिक स्पिरिट्स ऑफ द ओडिया लैंग्वेज मूवमेंट इन 19th सेंचुरी तांकर बापा नाम कोन थिला कृष्णचंद्र भंजदेव हैला महाराजा कृष्णचंद्र भंजदेव जहां अनुसार जहां को नाम अनुसार मयूरभंज जो बारिपदा जिला हाई स्कूल अछि ता नाला एमकेसी हाई स्कूल महाराजा कृष्णचंद्र भंज हाई स्कूल ओके दैट इज हिज फादर्स नेम so he was only 11 years old when his father and ruler of Mayurbhanj state died then he succeeded to the throne in 1882 so just like 11 12 year old hitla konala tankaro se 11 year old re se succeed करथले throne को but because se minor thile kon se rule kari par na thante tenu tanko bodoli rule kale kiya British commissioner okay so at the time the state was ruled under a British commissioner till Maharaja came of age he was formally installed as Maharaja on 15th August 1892 so 15th August a very special day you will not forget तो 1892 रे से कोन हले बेसिकली राजा हले एंड 1892 रे तमरो जो महाराजा कृष्णचंद्र भंजदेव जन्म ग्रहण करथले राइट सो ही बिकेम किंग इन 1913 okay so the affairs of state remained in the hands of his grandmother the dowager maharani of Mayurbhanj basically जे माने widow रहउतले queen widow queen basically माने कोन जे एबे राजा अछंदी प्रिंस राजांकर मा हिथिबे एंड ता पूर्व से क्वीन थिबे माने बेसिकली तांको बाप जो प्रिंस करो बापा भी किंग थिबे तो तांको डोयागर कहै छै तो माइनर थांती तो ही दे एक्ट एज अ रिजेंट कोनती तो माइनर किंग मान को रेजेंसी भलिया काम करंती सो द डोयागर महारानी ऑफ मयूरभंज एक्चुअली से स्टेट अफेयर संभाळथले जते पर्यंत ये चार्ज नेथले तो ऑल्दो 1882 रे से कोन होला सक्सीड करथले थ्रोन को फॉर्मली अडॉप्ट करले आफ्टर 10 इयर्स at the age of 21 or 22 you can say 1892 रे he was first married to Maharani Lakshmi Kumari Devi जे कि कहां को डॉटर थिले डॉटर ऑफ ए जमींदार ऑफ पंचकोट इन बंगाल बट तांकर सी 1892 रे मैरिज करले बट 1902 रे तांकर करा गला मृत्यु हे गला ओके सो जस्ट आफ्टर 10 इयर्स देन अगेन इन आफ्टर 2 इयर्स he married to Maharani Sucharu Devi जे कि कहां को डॉटर थिले महर्षि केशव चंद्र सेन महर्षि केशव चंद्र सेन तुम जानथिबो जो like one of the very important leaders of Brahmo Samaj okay so Keshav Chandra Sen का daughter Maharani Sucharu Devi को से मैरिज करते हैं 1904 रे his second wife तो फर्स्ट वाइफ रो जो लक्ष्मी महारानी लक्ष्मी देवी थिले तांकर दुई जण एक्चुअली तांको पुत्र थिले तांको अंडर येरो पूर्णचंद्र महाराजा पूर्णचंद्र भंजदेव एंड प्रताप चंद्र भंजदेव जे कि लेटर ऑन बिकम सेवन दी जण किंग हेबे बेसिकली आफ्टर श्री रामचंद्र भंजदेव महाराजा पूर्णचंद्र भंजदेव सक्सीडेड टू श्री रामचंद्र भंजदेव तो बेसिकली श्री रामचंद्र भंजदेव को कोन हितला बेसिकली 1912 रे सीए तांको ब्रदर इन लॉ माने बेसिकली जो सेकंड वाइफ थे सुचित्रा देवी तांकर भाई को सहित जाइतले सुचारू देवी हंटिंग करिया पई पर सेठी कोन होला लाइक एक्सीडेंटली तांकर गोटे बुलेट लागि गला इनको सहित तो तापर से तांको कोलकाता हॉस्पिटल लेके गले बट सेठी तांकर डेथ हे गेतला 1912 का श्री रामचंद्र भंजदेव तो आफ्टर श्री रामचंद्र भंजदेव पूर्णचंद्र भंजदेव बिकेम द किंग then after him Pratap Chandra Bhanjdev thanko brother became the king 1912 1928 पर्यंत थिले पूर्णचंद्र भंजदेव then after him Pratap Chandra Bhanjdev became the king from 1928 to 1949 when like Mayurbhanj merged with the Odisha independent Odisha state right then तो पूर्णचंद्र प्रताप चंद्र को सहित सहित तांकर जो सेकंड वाइफ थिले सुचारू देवी तांको पाखरु तांकर गोटे पुत्र थिले that is ध्रुवेंद्र चंद्र देव भंजदेव
एंड दुई जन झियो थिले ध्रुवेंद्र चंद्र भंजदेव became a air force pilot but and died in action during the second world war हला वर्ल्ड वार 2 टाइम रे से बेसिकली ब्रिटिश इंडिया तरफ युद्ध करके हमर डेथ हेतला ना जो एल्डर डेटर थिले महाराजा से तांको मैरिज कहा सहित करथिले महाराजा विजयनगरम and younger daughter Rani Jyoti Manjari को कहा सहित करथिले मैरिज महंत सर्वेश्वर दास दैट इज द राजा बहादुर ऑफ नंदगांव तो राजा बहादुर ऑफ नंदगांव दैट इज अ प्रिंसली स्टेट इन द ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल प्रोविंस जो छत्तीसगढ़ एरिया रे अछि हला एबे जदि पचारे एबे के मयूरभंज राजा अछंती दैट इज ऑफ कोर्स टाइटुलर किंग ओनली ही इज प्रवीण चंद्र भंजदेव जे कि 15 सितंबर 2000 रु एते पर्यंत अछंती प्रवीण चंद्र भंजदेव so this some of the names you have to remember at least Sri Ramachandra Bhanjdev then Purnachandra Bhanjdev Pratap Chandra Bhanjdev these three names you have to remember others you may not remember and current king also you can remember if someone asks at least okay then after his personal background we'll study here what is actually his real contribution so other things are not so much important like this okay Maharaja Sri Ramachandra Bhanjdev je ki kon kale after he became a king in 1892 he worked for the all-round development of Mayurbhanj state and implemented various benevolent measures for the welfare of the people. Pandit Utkalmani Gopabandhu Das, जोटा कि हमें Gopabandhu Das को वीडियो में हमें एटा पढ़िथिलु तो बेसिकली मधु बाबू ताको रिक्वेस्ट करथिले कि आफ्टर he studied completed his law degree from Calcutta University he became like the state leader or state advocate for Mayurbhanj state for some time in 1909 हैला so basically जो श्री रामचंद्र भंजदेव थिले से उत्कलमणि गोपबंधु दास एंड उत्कल गौरव मधुसूदन दास को लाइक तांकर गाइड भलिया मानुथिले सो बोथ गोपबंधु दास एंड मधुसूदन दास यूज्ड टू गाइड श्री रामचंद्र भंजदेव so they became the friend philosopher and guide of this ruler so Gopabandhu Das for some time he became the state leader for Mayurbhanj state also तापर तो से सत्यवादी मनोविद्यालय करके जाइथिबे सेटा तो वीडियो रे तुम देखि परियो श्री रामचंद्र पूर्वर मो गोपबंधु दास एंड मधुसूदन दास वीडियो बने सर्च ऑलरेडी राइट Sri Ramachandra brought about significant changes in the sphere of language, health and administration. तो बाकी सब तो ब्रिटिश संभालुଥିଲେ बट जति देखि लैंग्वेज हेल्थ एजुकेशन ए सब तो बेसिकली स्टेट कंट्रोलर होतला प्रिंसली स्टेट रे तो ता प्रति से काफी ध्यान देथिले ही कंस्ट्रक्टेड टू मेजर रिजर्वर्स एट हल्दिया एंड हलदिया तो दुईटा रिजर्वर करथिले से बेसिकली फॉर इरिगेशन पर्पस एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल तांको रॉयल ट्रेजरी जो 6 लाख टंका से टाइम में खर्च करथिले 6 लाख रुपीस एट दैट टाइम from the royal treasury during his reign the scientific operation of iron mines was started for the first time so around 1905 okay iron mining se Tata already established कर साथला in Jamshedpur और जो steel factory तो से कोन करले जो टाटा जमशेदजी टाटा थिले से गौरव मोहिसाणी माइंस अछि तमर मयूरभंज रे तो ताकू लीज रे नैथिले okay that also happened in the time of Sri Ramachandra Bhanjdev okay so Gauram Mohesani is a iron mine in Mayurbhanj ABB actually achi like active achi right he also raised the number of primary schools from 44 to 400 तो सही टाइम रे जो प्राइमरी स्कूल थिला मयूरभंज स्टेट अंडर जति की थिला 44 से इंक्रीज करके 400 करथिले in his royal jurisdiction although he was the king of Mayurbhanj he had great love for the entire Odisha under the able leadership of Madhusudan Das he gave momentum to the cause of making Odisha a separate province जेमति कि हमें भी पढिथु जते मधुसूदन दास एंड उत्कल सम्मेलन पढिथु सेटा हम पढिथु कि जो फर्स्ट सेशन थिला उत्कल सम्मेलन 1903 रे तो सेटा को के डिसाइड करथले श्री रामचंद्र भंजदेव बेसिकली इनिशियली ही वाज नॉट सपोज्ड टू प्रिसाइड जो बामंडर राजांकर एक्चुअली प्रिसाइड करया थिला बट बिकॉज़ he died मधुसूदन दास requested श्री रामचंद्र भंज टू प्रिसाइड द मीटिंग ओके तो 1903 रे जो हितला फर्स्ट सेशन ऑफ उत्कल सम्मेलन प्रिसाइडेड बाय whom श्री रामचंद्र भंजदेव इन 10th सेशन को के ऑर्गेनाइज करथले दैट इज महाराजा कृष्णचंद्र भंज of your Parlakhamdi right his Bhanjdev okay Maharaja Krishnachandra Bhanja thile Gajapati se thile Maharaja Krishnachandra Gajapati Maharaj not Bhanja he is Maharaja Sri Ramachandra Bhanjdev okay so that is Gajapati Maharaj it is Bhanja Maharaj okay Mayurbhanj so this is the thing and also he started a narrow gauge railway okay तो टांको टाइम रे जो श्री रामचंद्र भंजदेव को समय रे से कोन करथले ट्रांसपोर्टेशन प्रति भी ध्यान देथिले रोड एंड रेलवे से इंक्रीज करथिले तो रूपसा रो बारीपदा जाय बेसिकली बारीपदा कैपिटल थिला बारीपदा रो रूपसा जाय गोटे से नैरो गज करथिले एबे बेसिकली सेटा कन्वर्ट हेछि ब्रॉड गज रे 2004 रे हला तो एठी देखछु तमे नैरो गज आगु जो चलसा दिस इज अ फिगर यू कैन सी स्टीम इंजन हला एबे भी ए इंजन सिमिलर इंजन इज देयर इन बारीपदा रेलवे स्टेशन ओके एठी मोडे दे देछि डेफिनेशन इफ यू कैन टू सी बेसिकली 1435 लाइक 1.43 मीटर रो जति के तळ थे ताको नैरो गज कहंती
1.43 मीटर जति अधिक था ब्रॉड गेज कहंती बट ऐसे ब्रॉड टर्म जति मन रखियो 1.67 मीटर इज ब्रॉड गेज और गेज कहंती बेसिकली ब्रॉड गेज 1.67 मीटर एटी एमएम रो देछि तो 1.67 मीटर हे जिवो बाय 1000 हेले बेसिकली 5.5 फुट थाए स्टैंडर्ड गेज जोटा कि मेट्रो वगैरह यूज होची दिल्ली मेट्रो एंड ऑल तो इंडिया रे एक्चुअली रेल मैक्सिमम रेलवे हैला जो नॉर्मल रेलवे यूज है इंडियन रेलवे दैट इज ब्रॉड गेज हैला एंड स्टैंडर्ड गेज जोटा पे मेट्रो रेल यूज होची एंड वेस्टर्न कंट्री यूज है 1.43 मीटर मीटर गेज इज एक्जेक्टली 1 मीटर नैरो गेज इज टू टाइप्स 6.1 मीटर एंड 7.62 मीटर ओके तो ई नैरो गेज ए दुटा भीतर कोटा गोटे एक्चुअली मोस्टली इटा 7.6 0.76 मीटर एक्चुअली नॉट 7.6 0.76 और 0.61 मीटर जोटा तो ए दुटा भीतर गोटे 2 फुट अछि गोटे 2.5 फुट अछि तो ए भीतर गोटे कोन हला मयूरभंज रेलवे थिला okay later on in 2004 it was converted to ये broad gauge okay एबे मयूरभंज रो तमरो बांगरी पोसी एंड लाइक बारीपदा रो तमरो भुवनेश्वर पर्यंत रेलवे चलची थ्रू रूपसा जंक्शन so it was started when 20th January 1905 फर्स्ट सेक्शन हला 52 किलोमीटर थिला okay next during his reign 474 miles of road were built in the state connecting all divisional towns with बारीपदा तो बारीपदा रो जति डिविजनल टाउन्स थला जेमति कि उदड़ा रायरंगपुर के कोयरंजी एबे भी अछि तो ता सहित से कनेक्ट करथले 474 माइल्स रोड भी बनैथले द बारीपदा म्युनिसिपैलिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हिम आल्सो इन 1905 तो सो मेनी थिंग्स यू कैन सी म्युनिसिपैलिटी हे गेला 1905 रे रेलवे स्टार्ट करथले रोड बनैथले एजुकेशन सेक्टर रे बहुत स्कूल्स प्राइमरी स्कूल को इंक्रीज करले देन हला ऑल दिस थिंग्स आर डन एंड आल्सो रिजर्वेयर्स बनैथले ही आल्सो स्टार्टेड एन इंग्लिश हाई स्कूल विथ बोर्डिंग फैसिलिटी ए गवर्नमेंट प्रेस गोटे मयूरभंज प्रेस भी स्टार्ट हेतला ए फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल एंड ए लेपर asylum in Baripada leprosy मान को पय and he was a great pattern of Odia art and culture the famous show dance of Odisha or war dance was presented by him for a show in 1912 in Calcutta in honor of George V जमथि जॉर्ज 5 जे सतले बेसिकली ब्रिटिश एम्परर थिले इंडिया विजिट करले 1911 रे 11 12 रे एंड तांको टाइम रे कोन हितला तमरो जो बेसिकली द जो बेंगल प्रोविंस को जो डिवाइड हितला 1905 रे दैट वाज annulled and basically Bengal to Odisha and Bihar separate heitle and capital was shifted from Calcutta to Delhi so all these things happened in 1911-12 so সেই টাইম রে গোটে কলকাতা রে গোটে জায়গা রে সে কোন করথলে গোটে শো প্রেজেন্ট করথলে ছৌ ডান্স रो जोटा कि बहुत इंप्रेस करथले काहा को जॉर्ज फाइन को okay in 1892 he did major additions to the royal palace of Mayurbhanj which has 126 rooms तो जेतले से राजा ले जो रॉयल पैलेस थिला मयूरभंज रे जोडा कि ता बापा बनैथिले सेतरे बहुत सारा एडिशन करथले से तो एबे सेते केते 126 टा रूम्स अछि हला द फ्रंट ऑफ द पैलेस रिजेम्बल्स द बकिंगहैम पैलेस व्हिच वाज लाइक बिल्ट इन 1908 बेसिकली बकिंगहैम पैलेस आगो नहीं थिला बट तार भी रिन्यू होतला बेसिकली तो ऑलमोस्ट एवरी 50 इयर्स 100 इयर्स रिन्यू हुए सब पैलेस तो सेही टाइप रे जेमति बकिंगहैम पैलेस जेमति हितला ता सेही प्रकार नहीं ये ताको मॉडिफाई करथिले तो एबे सेटा कोन हेची सेही जो तांको पैलेस टाको गोटे कॉलेज रे कन्वर्ट कर दिया हेची दैट इज महाराजा पूर्णचंद्र कॉलेज एमपीसी लाइक दैट इज द +2 कॉलेज बेसिकली करंटली एमपीसी कॉलेज कॉलेज एंड गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज इज आल्सो देयर आर लोकेटेड इनसाइड दैट पैलेस हला एमपीसी कॉलेज कोनती एमपीसी +2 कॉलेज एंड द गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज यू कैन सी द फोटो हियर सो दिस इज द बकिंगहैम पैलेस एंड से बोले देखो एग्जैक्टली रिजेंबल करछि सिमिलर एटा हला मयूरभंज पैलेस जोटा कि एबे कोन अछि कॉलेज अछि बेसिकली हला वुमेन्स कॉलेज एंड एटले लिखा छै ना सरकारी महिला महाविद्यालय and this is the inside like you can see here empty at the front there are charikod buildings achi so this is also inside similar kind of thing okay so you can see such a like royalty they have that time at that time okay now institution named after Maharaja Sri Ramachandra Bhanjdev तो श्री रामचंद्र भंजदेव जो बहुत कंट्रीब्यूशन थिला ओडिसा प्रति तो सही तांको ऑनर करिया पई कोनला बहुत सारा लाइक कॉलेज भी और इंस्टीट्यूट तांको ना रही छी 1951 रे ऑल्दो ही like I said na 1912 that already I discussed 1912 ताकर मृत्यु जायतला बेसिकली एक्सीडेंटली तो 1951 रे ओडिसा मेडिकल कॉलेज जो थिला प्रीवियसली दैट वाज रीनेम्ड एज श्री रामचंद्र भंजदेव श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SCB MCH in recognition of the donation efforts made by Mayurbhanj state Maharaja Sri Ramachandra Bhanjdev तो इनिशियली जेतले बेसिकली कॉलेज टाइम धीरे धीरे होतुला ततले से बहुत डोनेशन देथिले तो सही तांको को लाइक तांको कोन रेस्पेक्ट दवा पई बेसिकली 1951 रे तांको नाम अनुसार बेसिकली जो कटक रे अछि मेडिकल कॉलेज सेटा हे गेला SCB मेडिकल कॉलेज सो दैट इज द नेम ऑफ द मयूरभंज किंग बेसिकली एटा गोटे पॉइंट एडिशनल पॉइंट है एठी दरकार नथले बट लिखि दिछि महाराजा विक्रमदेव वर्मा ऑफ जयपुर जोडा कि कोरापुट जयपुर रीजन
तो तांको राजा भी थिले जे से आंध्र यूनिवर्सिटी रो फाउंडर सी भी एक्चुअली 1.3 लाख रुपीस डोनेशन करथले एससीबी मेडिकल कॉलेज को हला तो एंड महाराजा कृष्णचंद्र भंजन कर भी बहुत अवदान थिला महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नॉट भंज एक्चुअली माय कैन सेइंग कृष्णचंद्र भंज हिज कृष्णचंद्र गजपति कृष्णचंद्र गजपति महाराज पार्ला खेमुंडी एंड श्री रामचंद्र भंजदेव मयूरभंज तो these two are very like important kings during the modern Odisha तांकर contribution is very much हला से पे नाम जनको नाम से रहला एससीबी मेडिकल कॉलेज आ जनको नाम से एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज इन बरहमपुर ओके ए कॉलेज इन रगड़ा फाउंडेड बाय हिम रगधा नाम गोटे कॉलेज अछि बेटनोटी मयूरभंज रे गोटे डिग्री कॉलेज तो सेटा फाउंड करथले आल्सो श्री रामचंद्र भंजदेव तो तांको नाम से एटा भी परे रीनेम हेला श्री रामचंद्र भंज डिग्री कॉलेज and recently government of Odisha had renamed the North Odisha University basically North Odisha University previously it was जो मयूरभंज और केओंझर जो थिला basically colleges उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर थिला but later on they became separate university तो जो ओडिशा basically मयूरभंज और केओंझर जति कॉलेज अछि सेटा नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी अंडर थिला हैला 1998 रे basically नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी थिला एंड 23 डिसेंबर 2020 पाखरु ता ना चेंज हेगला कोन श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी हैला तो नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी जोडा कि 1998 रे हितला दैट चेंज इट्स नेम टू श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी तो एज ए ट्रिब्यूट टू द विजनरी मयूरभंज किंग ऑन हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी तो 150 वर्ष बर्थ एनिवर्सरी रे जोडा कि 2020 रे कोनला जस्ट लाइक 6 मंथ्स बिफोर ओनली ना कोन हेगला श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी तो तीनटा कॉलेज गोटेला श्री रामचंद्र भंज डिग्री कॉलेज श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज एंड तांको पुओ जो महाराजा पूर्णचंद्र तांको नाम से तांको जो पैलेस टा हेगला एमपीसी वुमेन्स कॉलेज आल्सो एमपीसी योर +2 कॉलेज ओके सो यू कैन सी होल फैमिली हैज कंट्रीब्यूशन आल्सो हिज फादर महाराजा कृष्णचंद्र तांको नाम से जिला हाई स्कूल इन मयूरभंज हला ऑलमोस्ट मयूरभंज सब कॉलेज यूनिवर्सिटी सब तांको नाम से हेगला ओके you can see here the photos of SCP medical college you can see here Katak re joda achi Sri Ramachandra Bhanja medical college and hospital okay so this is the Katak re jo so boda medical joda kohchanti okay then this is Sri Ramachandra Bhanja degree college joda ki kona Ragdha नाम को जगह रे अछि basically Bethnot area रे আছে तो रामचंद्र भंजदेव ही यार फाउंडर थिले तो 1892 रे या नाटा चेंज हेतला basically ना 1894 sorry 1994 not 18. So the enthusiasm institute of the local institution intentionally created a golden path to establish Sri Ramachandra Bhanja degree college in the year 1994. So 1994 रे एटा हला degree college हितला okay and yes you can see here Maharaja Sri Ramachandra Bhanjadev Vishwavidyalaya हला so agar kon thla jano it was North Odisha University previously okay so it just happened recently and I had given your article also you can see here North Odisha University in Odisha renamed after visionary king Maharaja Sri Ramachandra Bhanjadev the Times of India article के बैसला 24 December 2020 okay the state government on Wednesday renamed the North University as Maharaja Sri Ramachandra Bhanjadev University in Baripada okay Takatpur University भी कहते एरिया टा ना Takatpur almost like 100 acres जगह रेटा ହେଇची okay so all these things are there I can show you the article also here I open this yes this is the article okay some actually important things I want to show you here so this happened actually yes under the Odisha University Act 1989 अनुसार Odisha Act 5 of 1989 तो सही ना अनुसार कोन हला एटा रीनेम हला it has changed the name to North Odisha University as Maharaja Sri Ramachandra University effective from 23rd December 2020 the move by the state government to rechristen the university established in July 13 1998 तो 13 जुलाई 1998 रे ही एटा सेपरेट है कि नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी ला तो लेट अस वेलकम सो दिस इज द थिंग हला एंड ऑब्वियसली 1951 में तांको नाम से मेडिकल कॉलेज थिला रागता रे गोटे डिग्री कॉलेज अछि okay yes so in the last few years the state government has named several new educational institutions in the name of eminent persons हला तो से भीतर चारटा मेडिकल कॉलेज जो नो आइछि ओडिसा रे तो कोरापुट रे जो अछि मेडिकल कॉलेज सेटा का नाम से हला शहीद लक्ष्मण नायक अनुसार जे कि कोरापुट रो थिले एंड बारिपदा जो मेडिकल कॉलेज अछि सेटा पंडित रघुनाथ मुर्मू को नाम से रहिछि सी पंडित रघुनाथ मुर्मू इज लाइक द फाउंडर ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ सांतल स्क्रिप्ट जोटा कि अलचिकी कहंती बेसिकली सांतल लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट को से कोन करथले बनैथले पंडित रघुनाथ मुर्मू से मयूरभंज रीजन तो तांको नाम अनुसार एक्चुअली बारिपदा जो मेडिकल कॉलेज अछि देन बलांगीर रे कहना अनुसार रहिछि संत भीम भई जो अंध कवि भीम भई संत भीम भई जे कि महिमा धर्म रो थिले बेसिकली प्रचारक
हैला एक्चुअली तांको ऊपर भी गोटे वीडियो बनेवर अछि देन बालेश्वर रहिछि फकीरमोहन सेनापति ऑब्वियसली फकीरमोहन यूनिवर्सिटी भी थिला आगुरो सो दिस इज अ थिंग so now okay the finally we'll study about the Chhau dance actually it's become a long video but it's very important so many things I had included here actually Mayurbhanj state Maharaja Purnachandra Bhadev then Chhau dance Simlipal park so many things I had included here okay so it is very important for all the students and especially the Mayurbhanj student also so Mayurbhanj is famous for its folk dance Chhau the warriors in this dance dress in their dance dress in their traditional costumes so jo dancers mane kon karanti traditional costume se mane dance karanti and follow strict techniques of Chhau while performing the dance so it is a Odia speaking regions where Chhau was prevalent in the past is now being practiced in the present hele to ebe jo achi actually eta tinta bhag divide heichi gote hela Mayurbhanj re achi Odisha re Mayurbhanj Chhau आउटेला सराइकेला region जोटा कि जस्ट बॉर्डर रहछि मयूरभंज झारखंड रो आउटेला पुरुलिया छौ दैट इज आल्सो वेरी नियर टू मयूरभंज तो बेसिकली सेतेबेले कोन ए तीनटा रीजन मयूरभंज रो होतला तेनु तीनटा जगह रीजन ने भी प्रैक्टिस करा होछि बट लिटिल बिट चेंज एक्चुअली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तो एबे तीनटा जगह छौ देखा जाय गोटे मयूरभंज रे गोटे सराइकेला ऑफ झारखंड गोटे पुरुलिया ऑफ वेस्ट बंगाल ओके छौ इज ए फोक डांस ऑफ द राढ़ रीजन एक्चुअली ए एरिया को आगु कहला राढ़ रीजन हैला इट मे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत तो बेसिकली छौ नाटा केमते असला तारो तीनटा बेसिकली विभिन्न हिस्टोरियंस माने अलग अलग प्रकार रीजन दियंती so according to some it came from the Sanskrit word chaya chaya माने जो शैडो इमेज और मास्क तो बेसिकली जो इनिशियली कोन करथले माने सो मास्क पिनथले एबे सराइकला पुरुलिया रो डांसर माने पिनथि बट मयूरभंज रो डांसर माने पिनथु नांती तो some said that it came from the Sanskrit word chaya तो सेटु नै गला छौ हैला others link it to the Sanskrit root chadma disguise कहंती that is also like because face was not visible so chadma chaya but according to Sitakanta Mahapatra is a very famous IAS officer and educationist from Odisha तो से कहंती कि ना it is derived from the form छाउनी तो छाउनी माने कोन मिलिटरी कैंप आर्मर्ड स्टेल्स तो जते आगरो मिलिटरी कैंप होतला तो सेठी कोन कहले रात्रि रे से माने कोन एंटरटेनमेंट पई डांस करथले ताको सेठु तो सेथुर आछि बोली कहंती कि सीताकांत महापात्र so this is the three regions you can say for the name of Chhau chaya chadma and chauni hela so in the early stage of Chhau dance masks or as I said mask influence mane used in all the three forms of the dance hela Mayurbhanj Saraikela Purulia but these masks are discarded by Mayurbhanj Chhau later तो एबे जो Mayurbhanj जो Chhau dance होचे से माने mask पिनते ने they only paint their face in the beginning this dance form was confined to sword play माने खंडा युद्ध से माने कोठले initially with a sword in one hand gote hathre tangor khanda rohutla and gote hathre shield rohutla most of the accompanying music was composed only to exhibit the physical powers techniques of sword playing acrobatic movements of the dancers okay this is the final slide you can say in Mayurbhanj Chhau in order to make the body fit but Mayurbhanj kon hela jete Mayurbhanj separate hogla tankor body fit and flexible kariya pai sane bahut prakar acrobatic technique sikile and both prakar exercise kole okay to learn all the techniques the trainees have to practice their expressions by doing different types of exercises that stress on their body movements okay dress costumes and makeup hela jemti ki because emane kono pindunanti tomar mask to enko pai makeup बहुत important dress costume hela and jo dress costume ka upare depend on the theme ko theme re mane dance करछंती and the characters portrayed of course theme upare depend karibo ko music re dance करछंती का upare present करछंती and Chhau goda gala drama so the dance basically dance and drama mix thila mix basically or not only dance or drama it is both basically and the characters portrayed in the dance are gods and goddesses and sometimes animals also the dresses and costumes used in the dance depend on the theme already said kon dress mein dhoti gamcha turban and kamarband and ornaments like ghungru and bajuband swords shields lathi bow and arrow also used musical instruments also music which is a combination of classical and folk music of Odisha and instrument like dhola sehnai dhumsa जो big बड़ ड्रम जोटा कि मादल कहंती आ चरचड़ी जोटा लाइक छोटो ड्रम ता थाए जोटा कि कट कट आवाज हुए एक्चुअली आई फॉरगॉट टू पुट द इमेज हियर सो गोटे हला धुमसा गोटे चरचड़ी आई विल शो यू द धुमसा एंड चरचड़ी इमेज ओके so the Chhau dance actually Ministry of Culture recognizes includes Chhau it is classical list but it has not included another Sangeet Natak Academy so because Sangeet Natak Academy को include करिनी classical dance रे तो सेहि पई एटा add हेनी हैला तो currently according to Sangeet Natak Academy 8 classical dancers there in India but according to Ministry of Culture it is 9 so Ministry of Culture includes the Chhau okay so you can see here a Mayurbhanj Chhau dance it is a sword and the shield and it is here it is playing a role of Shiva you can see here okay this is the Mayurbhanj Chhau dance
so they have not wear the mask ताको के mask पिनन देखो हैला the current मयूरभंज छौ फॉर्म अछि बट पुरुलिया छौ देखो से माने मास्क पिनचंदी हैला मेनली सेडी दुर्गा देवी काली को ऊपर बे थीम ऊपर बेसी आधारित थाए सो पुरुलिया वेस्ट बेंगल जो छौ जु देखो तुमे कोन हला से माने मास्क पिनचंदी इवन सरायकेला जो छौ झारखंड दे आल्सो वेयरिंग मास्क ओके सो यू कैन सी हियर and these are the 8 classical dance recognized by Sangeet Natak Academy Sangeet Natak Academy जे की 6 को इंक्लूड करने बट तमरो your Ministry of Culture includes 6 along with this 8 हैला भारतनाट्यम तमिलनाडु कथक उत्तर प्रदेश कथकली केरला कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ओडिसी फ्रॉम ओडिशा सत्रिया फ्रॉम Assam Manipuri from Manipur Mohiniyattam from Kerala you can see here okay so yes I wanted to show you the what Madala and Churchuli right so Madala and Churchuli we'll see कौन आसेगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट should be right food आसेगा something सर जो छोटे छोटे स्टिक था एक्चुअली मादल था सॉरी चरचड़ी कहंती और बड़ बड़ स्टिक को मादल कहंती खाली मसाला नहीं शुड बी मसाला मत लेके से पाडा पड़े छी और यस दिस इज मादल और धुमसा कहंती को हला धुमसा आल्सो इट इज कॉल्ड कोड धुमसा लिखाई छै कि धुमसा सो यस इट इज जो बड़ बड़टा छेडा हला धुमसा जो छोटियाडा अछि एटा हला चरचड़ी तो एसो यूज है बेसिकली ओके okay so we had completed this big chapter so we had studied about Mayurbhanj we had studied about Chhau dance Maharaja Purnachandra sorry Maharaja Sri Ramachandra Bhansdev और Similipal sir पढ़ लो okay so please put your comments in the comment section okay so I'd like to hear from you if you are liking the video or not and this is a like a telegram group I had created currently there are 21 members only if you want to join you can join you will get the notifications of the further videos and thank you so much okay so please don't forget to put your comments Hare Krishna